बाबा, बाबा, इन सब के खिलाफ आप कैसे खड़े हुए? इन फितनों का मुकाबला कैसे किया? आपने हर चीज मेरे पास अमानत छोड़ी थी। इस फर्ज के लायक समझते हुए हमने इसीलिए अपनी मिरास के लिए काम किया। मैं कायों के लिए और जमीनें हासिल करूंगा। हमें बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भाई। किसी को भी करीब आने से मना किया है उन्होंने। मैं बाबा के लिए उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने में देर नहीं करूंगा। अपनी वालिदा की बात सुनी, उन्हें अकेला छोड़ दिया। कम से कम बाबा को अकेला मत छोड़ें भाई। आप ठीक कह रहे हैं भाई, अकेला नहीं छोड़ सकते उन्हें हम। उन्हें अपने बेटों की जरूरत है। बाबा, आपके पास तो तमाम कबाइल की हिमायत भी नहीं थी, इतने सरदार भी नहीं थे, और ना ही इतने ज्यादा सिपाही थे, और ना ही इतनी ताकत थी। बताइए ना मुझे, आपने इतना मुश्किल दौर कैसे गुजारा? आखिर कैसे किया ये? कैसे किया? बाबा, मुझे बताएं, लेकिन बाप की तरह नहीं, ना ही सरदार की तरह, अर्तुगरुल गाजी की तरह बताइए। मुझे सब बताइए। मुझे मालूम हो चुका है कि मेरा रास्ता आसान नहीं रहा। मेरे दुश्मन पहले से भी कहीं ज्यादा जालिम हो चुके हैं। आपने हमवार किए रास्ते जो कि इंतहाई कठिन थे, और मैं यूं ही उन पर चलता रहूंगा। आपने मुझे हर किसी पर हाकिम बनाया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हरगिज कभी हार नहीं मानूंगा। जरूरत हुई तो हट जाऊंगा पीछे। अगर कोई जरूरत पेश आती है तो हथियार भी डाल दूंगा, और इसमें कोई आर महसूस नहीं करूंगा। लेकिन कभी ऐसी जंग में नहीं जाऊंगा जिसमें हार यकीनी हो। अब ये जानने का वक्त है कि कब हारना है। बाबा, जब तक मेरे पास ऐसे बेटे हैं, जब तक मेरे पास आपके पोते हैं, हमारा दरख्त बढ़ता रहेगा। वो हमारी शाखें तो काट सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं।
या तो हम एक साथ रहेंगे और या हम अपनी अजीम रियासत बनाने का ख्वाब तर्क कर देंगे या कोई और रास्ता तलाश करेंगे। जैसा कि मेरे बाबा ने किया था। बोरा, जी हुजूर। हम सुल्तान मसूद की तरफ जाएंगे। जो आप कहे सरदार। मैं दाखिलत की माफ़ी चाहती हूँ वालिदा सुल्तान, लेकिन शेख अदब अली एक नेक इंसान है। क्या आप उन्हें फांसी पे लटकाने जा रही हैं? अगर अवाम ने बगावत की तो? अगर अवाम गद्दार के लिए बगावत करेगी तो वो इसका हिसाब देगी। बेंगी खातून, शेख अदब अली और उनकी बेटी बाला खातून की बका उस्मान पर मुनहसर है। अगर वो हथियार डाल दे और मेरे सामने झुक जाए तो हालात बदल सकते हैं। लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है इसमें। हाँ, हजरत सुमैया को शहीद करने वाले आप जैसे ही जालिम इंसान थे, लेकिन अल्लाह ने उनके किए का उन्हें सिला दिया। आखिर जहन्नुम के हकदार बने। वाकई कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा, क्या ये फैसला आप करती हैं? क्या बात है, मैं हैरान नहीं हूँ। तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। अल्लाह के गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकती और आखिरत में जहन्नुम ही हिस्से में आएगी। एक शेख की बेटी को ऐसा गुरूर नहीं होना चाहिए। शेख अदब अली, वक्त पे अगर अच्छी तरबियत की होती तो बाला खातून यहाँ ना होती, ऐसा ना होता। जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में अकेला नहीं छोड़ा, वो हमें भी आपके हाथों में तन्हा हरगिज नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी ताकत पर ईमान रखता हूं, लेकिन आप इस मिहान खातून आग का सामना करने के लिए तैयार रहें। लेकिन तुमसे तो बात करना भी बेकार है। आप जे इनके मुंह बांधो, वरना उस्मान के आने से पहले मार डालो। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया सुल्तान। मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत खतरनाक है ये। आपको मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा इकदाम होगा। हम अगर इस मिहान की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं उस्मान साहब, मैं तो एक मुर्दा आदमी था। मैं फौज की कमान करता और मैदान जंग में दुश्मनों को खौफजदा करता था, लेकिन अब बेकार था। आपने मुझे एक मकसद दिया, अब मैं मरूंगा तो इसी मकसद के लिए। दुआ करूंगा मैं आपके लिए। और मैं भी आपके लिए हमेशा
वागो रहूंगा। चलो चले, मैं तो मर रहा था अपने ही दादियों के हाथों में। चलिए उस्मान साहब। हाँ, चलना चाहिए हमें। अब हमें चलना चाहिए। अजीम शेख अदबाली, ये गलत है खातून, गलत है। इस गुनाह का दाग हमारे नाम को आखिरत तक नहीं छोड़ेगा। यही हुक्म है मेरे हुजूर। लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है खातून। शेख अदबाली, तमाम तुर्कमान बागी हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। लगता है कि उस्मान आएगा और उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। उस्मान साहब के पास हथियार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर, क्या ये वाहिद रास्ता है? क्या ये रास्ता मुश्किल लग रहा है? हम भी साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल जनाब। नहीं, सिर्फ मैं और सुल्तान मसूद। बाज जंगे अकेले जीती जाती है। हुजूर, ये हम सब के लिए है। हम अकेले होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेरे सिपाही। उस्मान साहब आ रहे हैं।
शेख मोहतरम, सल्जूक रियासत का मासूल सुल्तान मसूद और उसका ताउन करने वाला गद्दार उस्मान। तुमने सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ बगावत की है। तुमने सुल्तान मसूद का तकाजा किया, मैं ले आया उन्हें। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। तुमने बाला और मेरे शेख का इस्तेमाल किया। लो, मैं आ गया। फांसी दे दो। नहीं, शेख अदबाली, तीर चलाओ। मेरे शेख, शेख उठिए। बाला, तुम ठीक हो ना? बाला, मोहतरम शेख, आप ठीक हैं? ठीक हो? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। इस्मिहान, इस्मिहान। उस्मान और उसके साथी जिंदान में दाखिल हुए हैं। चलो जल्दी करो। क्या हम उस्मान साहब की मदद करेंगे जनाब? नहीं, हमारा काम किले में दाखिल होना है, इसलिए सरदार उन्हें जिंदान में मसरूफ रख रहे हैं। हम अपने मकसद से नहीं हटेंगे। तब तक इंतजार करेंगे जब तक मुनाफिकों पर जैब लगाने का वक्त नहीं आता। चलो। आखिरकार तुम जालिमों में शामिल हो चुकी हो और तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा। और जिन्हें तुमसे ज्यादा हिसाब का सामना होगा वो वही हैं जो तुम्हारे जुल्म के सामने खामोश रहे और तुम्हारे पीछे खड़े रहे। हर कोई अपने किए का हिसाब तो देगा। उस्मान साहब, जब ये तीर चलाए जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी छलनी हो जाएगा और मेरे बेटे सुल्तान अलाउद्दीन के आने पर मैं तुम सबके सर कलम कर दूंगी उस्मान साहब, और वो कटे हुए सर कबाइल में लेकर जाऊंगी, जिन्हें देखकर कोई भी दोबारा गद्दारी और बगावत की जुर्रत नहीं करेगा। अगर आज हम में से किसी का सर कलम होकर जमीन पर गिरने वाला है तो ये भी करके देख लो, हम तैयार हैं। फैसला कर लीजिए वालिदा सुल्तान। तुम में से कोई भी इस किले से जिंदा वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अब भी फायदा है। ओलोफ,
तो यहीं हो तुम अभी तक? हाँ, मैं यहाँ हूँ उस्मान। मैं तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ हूँ। तो चलो ठीक है। जो भी अपनी कमान खींचना चाहता है, जो भी अपना तीर निशाने तक पहुंचाना चाहता है, चलो, हमारे दिल तैयार हैं। उसके बाद क्या होगा इस्मिहान, बताओ जरा। अगर तुमने हमें बाहिफाजत यहां से वापस जाने ना दिया तो उस वक्त देखेंगे कि किसे शहादत की ख्वाहिश है और कौन मौत से खौफजदा। अब शेख मोहतरम और बाला को यहां से लेकर जाना चाहूंगा मैं। तुम जा सकते हो उस्मान। अगर तुम मसूद को यहां छोड़ दो तो मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर सकती हूँ। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बताओ जरा। और ये भी बताओ जरा, शेख मोहतरम ने यहां कोई हिचकिचाहट महसूस की? और मेरी बाला को ही देखो जरा। शहादत की ख्वाहिश में कोई शुबा देखा तुम लोगों ने तो बताओ मुझे। देखो अपने सामने, देखो मेरे बहादुर सिपाही जो मौत से नहीं डरते, देखो उनकी आंखों में। अब देखो जरा, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आ सके। वो मफादात जो तुम सबको इकट्ठा करते हैं, इक्तदार का लालच, माल का लालच और जिंदगी का लालच है। सिपाहियों, अपने तमाम तीरों को जंगजुओं की तरफ से हटाकर सिर्फ उस्मान सरदार और उसके साथियों की तरफ करो। तेज तरीन वो है जो सबसे पहले जान देता है। ठीक है, फिर देखते हैं। मेरा मवाजना अपने सबका हरीफों से ना करो उस्मान। तुमने कभी भी मुझ जैसा पहले नहीं देखा होगा। देख लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। क्या तुमने सुना? तुम्हारी तकदीर और मौत का फैसला करने वाले आ रहे हैं। नायब शहंशाह कांता कोसनूस भी आ रहे हैं।
क्या करोगे उस्मान सरदार?